आह, कोई बात नहीं, लेकिन सर कुछ भी कर सकते हैं, हम भी एक दिन रहे, सब कुछ करके चलिए। तो भाई लास्ट क्लास में हमने कहा था लास्ट क्लास में तो ये था हम बात करते थे और फैमिली प्लानिंग में जो है फैमिली प्लानिंग में मैंने आपको केमिकल के बारे में बताया तो वेरिएबल्स केमिकल का नाम लेंगे हम आगे पढ़ने क्लास में ठीक है तो ऑलमोस्ट समझ आ चुके हैं तो क्लोज करते हैं तो अब दोबारा करते हैं क्लास अब एक बाकी जो आएगा वो बाद में लिखता रहेगा ठीक है तो चलिए जो केमिकल आपको यूज किया जाता है उसके केमिकल की बात करते हैं ओके इसके बाद मैंने आपको बताया था केमिकल वेरिएबल कि आपका जो केमिकल वेरिएबल होते हैं केमिकल वेरिएबल होते हैं उनकी बात करता हूं तो यहां पे आपको एक एग्जांपल लिखना है आपको केमिकल आता है तो उसके आपको यूज किया जाता है तो वो होता है आपका नॉन ऑक्सीजनल लाइन ये केमिकल यूज किया जाता है इसमें यूज किया जाता है आपका केमिकल वेरिएबल मेटेरियल क्या नाम होता है केमिकल का नॉन ऑक्सीजनल लाइन ठीक है ध्यान नहीं है कोई चीज है ध्यान नहीं है अरे लेकिन सर आपको स्टूडियो क्लास लेते हैं बैठ के क्लास पढ़ाते हैं आपको अरे लेकिन सर आपको बैठ के पढ़ाते हैं या फिर स्टूडियो क्लास लेते हैं ध्यान नहीं है बैठ के पढ़ाते हैं मेरा साइड बैठ के ठीक है ओके बैठ के पढ़ाते हैं कोई नहीं सर को बोल रहे थे उनके बैठ के फोटो वाली क्या चलिए ये क्या है आपके केमिकल आपको यूज करते हैं एग्जाम यूज करेंगे कौन सा केमिकल यूज करते हैं और सब यूज किया जाता है क्या होगा ऊपर ऑक्सीजन लाइन ठीक है चलिएगा अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट आपका जो मैंने बताया आपको इसे हम कहते हैं कंबाइंड मेथड थर्ड वन क्या मैंने आपको कंबाइंड मेथड अब बात करते हैं आपके केमिकल मेथड हो गया आपका केमिकल मेथड हो गया अब किसी बात करूंगा आपके वो करूंगा मैं यहाँ पे कंबाइंड मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब कंबाइंड में सबकी बात करते हैं कंबाइंड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका एक नाम सुना होगा आपने सुना होगा कंबाइंड में बात करेंगे आपके वेजाइनल हम जा सकते हैं ना राइट फ्रॉम द ठीक है इसे हम और किस नाम से जानते हैं इसे हम जानते हैं आपका हम ये तुम्हारी बात डच केप के नाम से जानते हैं हमने 2000 रुपया दे दे इसे हम किस नाम से जानते हैं डच केप के नाम से जानते हैं इसके बारे में बात करेंगे लाइफ के बारे में बात करेंगे इसे हम ऑल्सो किस नाम से जानते हैं डच केप के नाम से इसे हम जानते हैं ठीक है इसे पूछ जाते हैं आपके कि इसमें से क्या क्या पूछ जाएंगे कैसे कैसे होता है वो सारा हम आपको ठीक है इसको कब यूज करते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा ठीक है यहां पे बात करें आपके डायफ्राम की बात करें ठीक है अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो डायफ्राम होता है कैसा होता है दिखने में कैसा होता है तो ये कुछ ऐसा होता है दिखने में अब जो समझियो बात जो ऐसा होता है ठीक है तो इसकी सेफ बात करें कैसे होती है एक मिनट तुम रोटी चूड़ी वगैरह इसकी सेफ से होता है तो ये कैसे सेफ होता है कौन सेफ होता है साइज क्या होती है डायमीटर कितना होता है इसका सर जो डायमीटर होता है कितना होता है आपका 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर कितना होता है 5 से 10 सेंटीमीटर सेफ कैसे होती है कौन सेफ होता है किसकी बात करूं मैं डायफ्राम की बात करूं जिसे हम केप के नाम से जानते हैं कौन सेफ होता है और ये इसकी जो साइज होती है डायमीटर होता है 5 से 10 सेंटीमीटर का आपका क्या होता है डायमीटर पे देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके बना होता है तो आपके पॉइंट से ये आपके लेटेक्स के बना होता है लेटेक्स में कौन सा सॉफ्ट फ्लेक्सिबल लेटेक्स मतलब सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ये आपका होता है ठीक है इसके अंदर क्या पाया जाता है सर इसमें पाया जाता है आपका इसमें हम फील करते हैं क्या चीज फील करते हैं 5 ml क्या नॉन ऑक्सीजनल लाइन नॉन ऑक्सीजनल लाइन क्या करते हैं हम इसमें 5 ml डालते हैं ठीक है चलिए ये क्या होता है सर आपका रीयूजेबल होता है इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं कैसा होता है रीयूजेबल होता है इसे हम बाद में यूज कर सकते हैं इसके अलावा ये क्या होता है आपका ये होता है सर्वाइकल वेरिएबल होता है ठीक है ये कमाल होता है आपका सर्वाइकल पूरे दिन वो तो इसे हम कौन सा मेथड कहते हैं सर्वाइकल वेरिएबल सवेरे दिल्ली खाई गई थी कुल टाइम चलो ना जाए चलो ना जाए वहाँ पे अब कम से कम होए 2 से 3 से मीटर दूरी होए हैं तो आगे ने ऑटो रुकाई लो नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे कि तक के कितने के लिए बाने कह दी 10 पहले ले जा तुमको ऐसे हम मेजरमेंट में लगाते हैं कतल नहीं होगा हम पे चलो ना जाए पैदल कैसा हम 10 रुपया तुम कहां से जाओ 5 रुपया लगा सकते नहीं बैठ हम पे चलो नहीं हम नहीं चल पा रहे मैं थक गई इतने सिर में दर्द हो रहा और हमने कि हम पे नहीं चलो यार तो यहां पे बात करेंगे तो चलिए इसे हम बताते हैं एक पेज को ऊपर टेबल पे रखते हैं दूसरा पेज नीचे फ्लोर पे ही रहता है और हम इसे इंसर्ट करते हैं कहां पे वो जरा इंसर्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट आपको याद है इसको हम क्या करते हैं इसको हम जो है वो होल्ड करते हैं आपका वो अपने 6 आवर तक हम जो है आप 6 आवर 6 आवर 6 करने के बाद तक हम इसे होल्ड करते हैं ठीक है अच्छा इसको इंसर्ट करते हैं इंसर्ट करते हैं जस्ट बिफोर द 6 जस्ट बिफोर 6 से जस्ट पहले हम इसे इंसर्ट करते हैं और 6 के 6 घंटे तक हम इसे होल्ड करते हैं ठीक है इसकी बात करूंगा यहां पे बात करता हूं कि आपका इससे ज्यादा पॉलिसी पड़ा ये पॉलिसी स्टडी नहीं है ठीक है ये पॉलिसी स्टडी नहीं है यहां पे आपको कुछ पता नहीं एग्जाम में आएगी हम यहां पे तो नहीं पढ़ेंगे डिटेल में तो होल्ड मतलब रखना होता है ठीक है जूस कैसे बनेंगे जूस कैसे बनेंगे है ना ये इसकी बात करेंगे होल्ड मतलब होता है रोक के रखते हैं हम लगा के रखते हैं 6 घंटे आफ्टर 6 के 6 घंटे बाद तक भी हम इसे लगा के रखते हैं नहीं करते और लगाते करते हैं जस्ट बिफोर 6 ठीक है 6 होने से जस्ट पहले दूसरा यहां पे लिखना है इफ नॉट अगर मान लो आपने इफ नॉट रिमूव अगर आपने इसे रिमूव नहीं किया विद इन इसको मैं सही लिखता हूं विद इन लिख देता हूं ना विद इन 24 आवर्स उस कंडीशन के अंदर आपको कोर्स देखने को मिलेगा क्या वो देखने को मिलेगा टीएसएस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा अगर मान लो आपने इसको लगा के रखा और 24 घंटे तक लगा के रखा नॉर्मली हमें क्या करना है आपको नॉर्मली हमें जो है वो 6 घंटे तक लगा के रखना है ठीक है जैसे मान लो सेक्स एक्टिविटी होती है उसके बाद 6 घंटे तक आपको जो है वो लगा के रखना है इसका क्या साइड इफेक्ट होता है देखिए पहले या तो देखो आप लोग पढ़ा दो है ना और मैं उसी हिसाब से आप लोग बता दो मेरे को कि भाई सर पहले ये पढ़ा दो तो फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ा देता हूं आपको या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो चुपचाप पढ़ लो एक बार जिस दिन आपकी फैमिली प्रोडक्टिव ये जिस दिन आपका फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो जाए तो उससे बता देना देखो 2 तरीके या तो आप लोग बताओ मैं पढ़ा दूं या फिर मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊं और जब कंप्लीट हो तब आपको डाउट नहीं हो अब मुझे बताओ आपको कैसे पढ़ना है पहली बात तो ये कि यहां लेट आ रहे क्यों भाई लेट क्यों आ रहे हो आप जब मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करता हूं तो आप लेट क्यों आ जाओगे दुका ले आए का लगा लगाई जाए और फिर ऊपर से डिस्टर्बेंस और क्लास के अंदर अरे आप अगर आपकी ड्यूटी है कुछ और है तो आप बाद में कर लो
बत्ती होती कपड़ा डाल देखो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं पेड क्लासेस के अंदर। देखो मैं YouTube पे आपको अलग में दिखता हूँ, पेड क्लासेस में मैं अलग में पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको टाइम के अंदर आपके टाइम पे कंटेंट आपको कंप्लीटली डिलीवर हो, मैं ये चाहता हूँ आपको, ठीक है। YouTube पे हम पढ़ते हैं 1 घंटे के लिए पढ़ लेते हैं, 2 घंटे के लिए पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते। आप यहाँ पे अपने हार्ड मनी आपने दिए यहाँ पे ना, आपने मेहनत के पैसे यहाँ पे लगाए हो। YouTube तो क्या है, एक समंदर है, ठीक है, जिसमें जितना पानी पी सकते हो उतना पी लो, कभी खत्म होगा नहीं। बट यहाँ पे आपको लिमिटेड पानी दिया जाता है जिसे आपको पीना है। एक तो समंदर के पानी को पी के आपकी एग्जाम क्लियर होगी, एक है कि आपको बिल्कुल छोटा सा पानी पी के आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। तो भाई देखो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मैं पहले में से पढ़ा हुआ, उनको पता होगा, आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्लास के अंदर मेरे को मैं 5 मिनट ऑलरेडी लेट स्टार्ट करता हूँ क्लास को। बाद में कोई बच्चा अगर आता है तो ये नहीं पूछेगा कि सर आपने कितना पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, पहले वाली क्या है, थोड़ी क्या मेरी ये नहीं पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, जब मैं कोई टॉपिक ये बोलूं कि आज पूरा हो गया, तब आप अपने डाउट्स लेके आना, तब बोले कि आपने ये नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन जब टॉपिक आपका चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों डिस्टर्बेंस भाई? नोटिफिकेशन नहीं है, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आपके ग्रुप के अंदर चलता है, जहां पे आपकी एप्लीकेशन है तो नीचे चैट बॉक्स होगा, उस चैट बॉक्स में डेली आपको शेड्यूल चलता है, ठीक है। तो आप ये दोबारा से गलती नहीं होनी चाहिए, चुपचाप मैं जो बोल रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से ज्यादा आता है तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, डायफ्राम के बारे में बात कर रहे हैं। डायफ्राम का मैंने आपको एक चीज बताया कि आपका डायफ्राम को लगाना कब है, तो डायफ्राम को लगाना है सेक्स करने से पहले। इसको कब तक लगा के रखना है, सेक्स करने के सेकंड के बाद। अब इसका रीजन क्या है कि सेकंड तक हम क्यों लगा के रखेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक्सपेरिमेंटल साइट्स होते हैं, उसको क्लिक करने के लिए केमिकल होते हैं, लाइन होता है, वो इसके अंदर होता है, तो क्या करते हैं, इसको क्लिक करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लगा करते हैं तो इसकी वजह से आपको टॉक्सिक सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। ये तो क्या आपका डायफ्राम का यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइनल स्पंज के बारे में। आप लोगों ने कहा आपको थोड़ी खत्म मेरे को छोड़ दिया, मेरे तो बढ़िया आप ये बोल बहुत पढ़ा गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो आप जब रिवीजन करोगे तो पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम पढ़ोगे तो उतना थोड़ी पढ़ पाओगे आप। तो इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो इसमें, है ना, ऐसे बहुत बड़ी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, वेजाइनल स्पंज के बारे में, ठीक है। अच्छा वेजाइनल स्पंज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे सर हम ऑल्सो नोन एज इसे हम किस नाम से जानते हैं, सर टूटे के नाम से जानते हैं, इस नाम से टूटे के नाम से। वेजाइनल स्पंज को किस नाम से जानते हैं, सर टूटे के नाम से आपका जानते हैं। अब देखिएगा सर ये क्या है, कंबाइंड मेथड भी तो है ना, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिएगा ये एक बना हुआ किससे रहता है, तो आपको बोलना है कि सर ये आपका पॉली यूरिथेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, सर नॉन ऑक्सीजनल 9 होता है। क्या होता है, नॉन ऑक्सीजनल 9 आपका केमिकल होता है, और केमिकल कितना होता है, 1000 mg होता है। कितना होता है, 1000 mg होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जो वेजाइनल स्पंज होती है उसमें हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सर वो होगा आपका क्या, नॉन ऑक्सीजनल 9 आपका होगा। ये नॉन ऑक्सीजनल 9 की मात्रा कितनी होती है, तो बताना सर 1000 mg आपका होता है, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपका जो वेजाइनल स्पंज होता है, ये नॉन ऑक्सीजनल क्या होता है, इसके बारे में लिखा देता हूं, बहुत बार हमने इसके बारे में बात करी। ये होता है सर आपका स्पर्मेसाइडल क्रीम होती है आपकी, जो क्या काम करता है, स्पर्म क्लीन करने का काम करता है, स्पर्म को क्लीन करने का काम करता है, मारने का काम करता है, इसको हम क्लिक करने का काम ये करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। अच्छा जब भी इसको हम लगाते हैं तो इसको एक चीज याद रखिएगा, इसको हम गीला करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा स्पंज वीट बाय सॉरी ऑलिव ऑयल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैतून का तेल भी कहते हैं, जैतून का तेल। बिफोर इंसर्शन, इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं हम इसे वीट करते हैं, एक मिनट रुकिएगा भाई, चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे हम क्या चीज यूज करते हैं, क्लियर है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इसे हम जो है, इसे भी हम सर्वाइकल वेरिएबल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा इसे हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड तो विजाइनल के द्वारा इसे हम लगाते हैं, इसे भी कहाँ लगाते हैं हम, विजाइनल के द्वारा इसे हम लगाते हैं, ठीक है। इसमें पूरा विजाइनल के द्वारा इसे हम लगाते हैं। फैमिली प्लानिंग में ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वही चल रहा है। चलिए देखो अब थोड़ा स्पीड से पढ़ना सीखो, स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको नॉर्मल में पढ़ा दिया है, आप थोड़ा स्पीड में पढ़ना सीखो क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। और हमें इसको कवर करना है, आप या टाइम पास कर सकते हैं हम, या फिर हम अपनी स्टडी को और अच्छा कर सकते हैं। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पास करना पसंद करते हैं या फिर सिलेबस को कवर करना पसंद करते हैं, दोनों चीजें आपके हाथ में, जैसा आप चाहे वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिएगा दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसको भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो इंसर्ट जस्ट बिफोर सेक्स, सेक्स से पहले हम इसे इंसर्ट करते हैं। दूसरा यहाँ पे होल्ड करते हैं, होल्ड फॉर 6 आवर्स आफ्टर सेक्स, 6 आवर्स आफ्टर सेक्स, मतलब सेक्स होने के 6 घंटे बाद इसे हम होल्ड करते हैं, मतलब उसको लगा देते हैं, हटाते नहीं हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, इफ नॉट, अगर आपने नहीं उठाया, इफ नॉट रिमूव्ड विद इन 24 आवर्स कॉज क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे टॉक्सिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अगर आपने इसको नहीं रिमूव किया तो वही कंडीशन आपको टॉक्सिक सिंड्रोम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसकी साइज क्या होती है, तो साइज होती है 5 × 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होती है, 5 × 2.5 सेंटीमीटर, 5 × 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी साइज होती है, ठीक है। चलिएगा ये चीज समझ आ गई। देखो यहाँ से कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसमें जिन चीजों को आता है उनमें हम ज्यादा टाइम देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या इतना सब चलेगा कि वेजाइनल स्पंज को हम और किस नाम से जानते हैं, डायफ्राम को हम और किस नाम से जानते हैं, नच के किसे कहते हैं, टूटे किसे कहते हैं, इसे हम सेक्स कितने समय पहले यूज करते हैं, कितने समय बाद तक हम यूज करते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये कोई एक दो गिने चुने क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज कंप्लीट होती है। इसकी बात करेंगे आपके वो करते हैं आपके यहाँ पे कि आपकी जो वेजाइनल स्पंज होती है वो हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जहाँ पे आपको मैंने लिखा था इंट्रा डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। जो आपका फॉर्मेट मैंने बनाया था वहाँ पे मैंने आपको पहले लिखाया था आपका कि फिजिकल मेथड कौन से होते हैं, ठीक है। बेरियर मेथड की बात करें तो बेरियर मेथड कंप्लीट होता है। अब हम किसकी बात करेंगे, वो करेंगे आपका यहाँ पे इसके बारे में, इंट्रा डिवाइस के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, इंट्रा डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड बात इंट्रा डिवाइस। अब इंट्रा डिवाइस में मैंने आपको दो चीजें करवाई थी आईडी के अंदर, इंट्रा डिवाइस के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी। क्या क्या चीजें मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेडिकेटेड क्या होता है और आपका मैंने बताया था नॉन मेडिकेटेड क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। अब मेडिकेटेड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सर मेडिकेटेड के अंदर आपने बताया था, वो बताया था आपका फर्स्ट जनरेशन था, ये नॉन मेडिकेटेड बताया था। मेडिकेटेड में कौन सा बताया था मैंने आपको, बताइएगा। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बताया था मैंने आपको। मेडिकेटेड में कौन सा बताया था, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन बताया मैंने आपको और थर्ड जनरेशन मैंने आपको बताया। यहाँ तक लिखा हुआ है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, और यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन बताया। अब इनके बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, सेकंड जनरेशन में क्या आता है, थर्ड जनरेशन में क्या आता है, ठीक है। इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं वन बाय वन करके। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मैं आपको क्या चीज पढ़ा रहा हूँ, ये तो समझ में आ रही होगी ना, ठीक है। इतनी चीजें तो समझ में आ रही है कि आपको मैं आपको पढ़ा कर रहा हूँ एक्चुअली, है ना। तो आपका क्या है, मेडिकेटेड की बात करते हैं और नॉन मेडिकेटेड की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो पहली जनरेशन है वो क्या है और उसके अंदर क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है, वो डालिए फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन किसके अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपका नॉन मेडिकेटेड के अंदर। सबसे पहले पहली जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या होगी हमारी, वो होगी फर्स्ट जनरेशन।
भाई तुम क्लास की बातें कर लिया हो यार, क्यों मेरे को मजबूर करते हो कि मैं आपको यहाँ से क्लास निकाल दूं? चाहते हो क्या कि आप क्लास से चले जाओ? मैं जो क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ उसका केवल 3 आंसर दिए, बाकी क्या करेंगे? 235 में 5 क्वेश्चन आंसर आए, बाकी नींद ले रहे हो क्लास लगे। फर्स्ट जनरेशन एग्जाम से क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल क्या है, तो आप वहां पे आंसर क्या डालेंगे कि सर फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है वो है आपका लिपेज लूप। बस इतना सा याद रखना है, क्या है लिपेज लूप, फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है। बस ये आपने याद किया, आपका काम हो गया। लिपेज लूप क्या होता है आपका फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। बस इतना सा एग्जामिनेशन पूछेगा कि लिपेज लूप किसका एग्जांपल है, तो आप क्या बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन का। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल क्या है, तो क्या बोलेंगे सर वो होता है आपका लिपेज लूप। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सर इसकी आपसे पूछे कि शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप होती है वो होती है आपकी डबल एस शेप होती है। डबल एस कैसे मतलब, ये मान लो आपका एक एस हो गया और ये एक और एस हो गया, ऐसी इसकी क्या होती है शेप होती है डबल एस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं बता देता हूं यहां पे इसकी शेप कैसी होती है। फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका क्या है लिपेज लूप है, ये कुछ ऐसे होता है आपका। ठीक है, कुछ ऐसा होता है लिपेज लूप। ये क्या होता है लिपेज लूप? पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि लिपेज लूप होता है वो आपका कौन से जनरेशन में आता है, फर्स्ट जनरेशन में आता है। दूसरा इसकी शेप कैसी होती है, डबल एस। दो ऐसा आपको यहां पे देखने को मिलते हैं और लास्ट में टेल की होती है, पूंछ भी होती है। ठीक है, अब यहां पे और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलिएगा अब शुरुआत करते हैं इसके बारे में कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें कंटेन होता है आपका वो होता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट है तो बेरियम सल्फेट क्या होता है फॉर एक्सरे डिटेक्शन, एक्सरे का डिटेक्शन हो जाता है इसमें। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जो आपका लिपेज लूप होता है इसमें बेरियम सल्फेट भी होता है। अब बेरियम सल्फेट क्या करता है बेसिकली आपका एक्सरे में हेल्प करता है, मतलब आप जब एक्सरे लोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है, जैसे हम राइस पेपर डालते हैं ना, तो जब हम एक्सरे लेते हैं तो उसमें बेरियम सल्फेट होता है उसमें भी, तो वो हमें आराम से दिख जाती है, तो ये भी आराम से एक्सरे में दिख जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जो मैंने लास्ट में बनाई थी, आपने देखा होगा, यहाँ पे डायग्राम देखिएगा। ये एक आपकी पूंछ वाला हिस्सा होता है, इस पूंछ वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, तेल वाला हिस्सा होता है पूंछ वाले हिस्से, जहां पे आपका नाइलॉन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है नाइलॉन, यहाँ पे एक धागा पाया जाता है आपका, क्या पाया जाता है धागा पाया जाता है। तो ये मैं लिखता हूं आपको, क्या लिखना है आपको, वो लिखना है इट अटैच ए नाइलॉन, एक नाइलॉन से अटैच होता है नाइलॉन थ्रेड। ठीक है, धागा अटैच होता है जिसे हम क्या कहते हैं आपका कॉर्ड टेल, पूंछ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका कि इसमें बेसिकली आपसे पूछे कि ये आपका ड्यूरेशन कितने समय का होता है इसका ड्यूरेशन, तो आप क्या बोलेंगे 2 से 3 साल का। 2 से 3 साल का क्या होता है इसका ड्यूरेशन होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे सर वो होता है 2 से 3 दिन का। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको जैसे मान लो कोई चीज पढ़ा रहा हूं, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे फैमिली प्लानिंग पढ़ा रहा हूं, तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड एक मैं थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, एक मैं आपको पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, थ्योरी के अलावा मैं पॉइंट लिखूंगा और लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कोई चीजें होती है जो थ्योरी में आ जाती है, कई चीजें होती है जो आपके पॉइंट्स में आएंगी, है ना। तो मैं पॉइंट्स लिखूंगा आपको और थ्योरी लिखूंगा, लेकिन पॉइंट्स में आपको ये लिखूंगा पहले हम पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जैसे हमारे पास टाइम बचेगा हम पॉइंट्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो कुछ चीजें हैं वो बाकी लिखूंगा आपको, तो वो आप एक पॉइंट टाइप भी हम लिख लेंगे। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका यहाँ पे सर फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन आपने देखिए, अब बात करते हैं सर सेकंड जनरेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, सेकंड जनरेशन के बारे में। ओके, इसके बारे में बात करेंगे सेकंड जनरेशन के बारे में। तो निकालिएगा सेकंड जनरेशन में क्या आता है, सेकंड जनरेशन। अब आपने सेकंड जनरेशन में क्या पढ़ा है बताओ, सेकंड जनरेशन में क्या आता है आपका प्रॉपर्टी। सेकंड जनरेशन में क्या आती है आपकी प्रॉपर्टी आती है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है आपकी CU प्रॉपर्टी और इसमें क्या है 7, प्रॉपर्टी 7 है सबसे पहले। ठीक है, ये आपकी प्रोटेक्शन करती है 1 साल तक, 1 ईयर। प्रॉपर्टी 7 1 ईयर तक प्रोटेक्शन करती है। दूसरा यहाँ पे है प्रॉपर्टी 200। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 7, यहाँ पे प्रॉपर्टी 7, यहाँ पे प्रॉपर्टी 200, ये प्रोटेक्शन करती है आपका 4 साल तक, 4 ईयर तक। कितने साल तक, 4 साल तक। अगर आपसे पूछे प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो कितने साल तक, प्रॉपर्टी 7 जो है वो आपकी 1 साल तक प्रोटेक्शन करती है। प्रॉपर्टी 200 200 जो है वो क्या करती है 4 साल तक क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का काम आपका करती है। इसके बारे में बात करें हम प्रॉपर्टी के बारे में, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट अगर आता है आपका प्रॉपर्टी, इसी को एक अपडेट वन करके अपडेट चल रहे हैं आपके इसमें। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी 200C, तो ये भी क्या करती है सर 4 साल तक प्रोटेक्शन करती है, 4 ईयर तक प्रोटेक्शन करती है। फिर उसके बाद में आपकी जब वो आती है आपकी प्रॉपर्टी 380A या AG, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना बस तुम तो। ठीक है, एक इसको याद रखना कि सेकंड जनरेशन में क्या आती है प्रॉपर्टी आती है। दूसरा इसको याद रखना कौन सी आती है 380 AG, जो कितने साल तक प्रोटेक्शन करती है सर 10 ईयर तक। लेकिन यहाँ पे इसे हम एक स्लोगन भी बनता है इसका, वो होता है फ्रीडम 10 के नाम से, फ्रीडम 10 किस नाम से, फ्रीडम 10 के नाम से। तो याद रखिएगा सेकंड जनरेशन की यहाँ पे बात कर रहे थे। सेकंड जनरेशन में क्या आती है आपकी प्रॉपर्टी आती है, इसमें प्रॉपर्टी 7 1 साल, प्रॉपर्टी 200 आपकी 4 साल, प्रॉपर्टी 200C आपकी 4 साल और प्रॉपर्टी 380A या AG, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है आपके पास 10 साल तक। इसे हम एक स्लोगन बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्रीडम 10 के नाम से। एक स्लोगन है आपका जिसे हम क्या कहते हैं आपका फ्रीडम 10 के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कोई है सर, इसके अलावा एक होती है जिसे हम बोलते हैं आपका नोवाटी। नोवाटी भी याद रखना है आपको, ये 5 साल तक प्रोटेक्शन करती है और इसके लिए स्लोगन बना है, वो बना है फ्रीडम 5 के नाम से, फ्रीडम 5 के नाम से बना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नोवाटी जो है वो आपकी क्या है। ठीक है, नोवाटी ऊपर वाली सारी कॉपर से मिलकर बनी हुई है, लेकिन नोवाटी कौन सी होती है, नोवाटी किससे बनती होती है, देखो ऊपर कॉपर लिखा हुआ है, सारी कॉपर से बनी हुई है, लेकिन नोवाटी जो है वो किससे बनी हुई है, कोई बता सकता है। इसकी बात करें नोवाटी की बात करें तो नोवाटी जो है वो आपकी सिल्वर से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सिल्वर से। किससे, सिल्वर। नोवाटी की बात करते हैं तो किससे मिलकर बनी होती है सर, ये फर्स्ट सिल्वर कोर डिवाइस जो सिल्वर से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सिल्वर से। नोवाटी तो फर्स्ट सिल्वर से डिजाइन की गई है, तो ये क्या करती है 5 साल तक का प्रोटेक्शन आपका करती है। तो क्या होता है आपको प्रॉपर्टी में, समझ गए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आपकी आती है बताओ। ये तो है आपकी जो पुरानी हम यूज करते थे। ठीक है, अब नई भी होती है, लेटेस्ट कौन सी हम यूज करें, बता सकता है लेटेस्ट के बारे में। अरे लेटेस्ट कोई बता सकता है, लेटेस्ट कौन सी हम यूज करें, ये तो सारी पुरानी हो गई, लेटेस्ट ये तो सारी पुरानी हो गई आपकी। अभी लेटेस्ट का कुछ आएगा आपका, तो न्यू हम कौन सी यूज करते हैं, लेटेस्ट मल्टीलोडेड हम यूज करते हैं, मल्टीलोडेड यूज करते हैं हम लेटेस्ट में, मल्टीलोडेड यूज करते हैं हम। तो चलिए उसके बारे में लिख लेते हैं कि मल्टीलोडेड हम कौन सी यूज करते हैं। लेटेस्ट प्रॉपर्टी जो हम आईडी में यूज करते हैं, लेटेस्ट जो मल्टीलोडेड हम करते हैं यूज, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा लेटेस्ट कॉपर आईडी। अब लेटेस्ट में कौन कौन सी आती है, तो एक तो आती है आपकी मल्टीलोडेड, मतलब मैं एमएल लिख रहा हूं मल्टीलोडेड होती है। ठीक है, मल्टीलोडेड। ठीक है, मल्टीलोडेड आपकी यहां पे आती है, मल्टीलोडेड में सबसे पहले आपकी वो आती है कॉपर प्रॉपर्टी 250, प्रॉपर्टी 250 कौन सी है, प्रॉपर्टी 250 जो क्या करती है आपका 3 ईयर तक प्रोटेक्शन करती है।
ये आपकी मोस्टली यूज की जाती है, इसको याद रखिएगा, मोस्टली यूज की जाती है अभी लेटेस्ट में। क्या लिखेंगे? मोस्ट लेटेस्ट कॉपर आईडी, मोस्ट लेटेस्ट कॉपर आईडी आपकी यही होती है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, सबसे लोवेस्ट फेलियर रेट होती है, लोवेस्ट फेलियर रेट होती है, ठीक है, और लो आपकी एक्सपल्जन रेट, ठीक है, दोनों ही इसमें लो होते हैं, मतलब फेलियर रेट भी कम होगी, बच्चे जल्दी नहीं लगेंगे इसमें। दूसरा क्या होता है सर, ये आपकी जो है आपकी लो एक्सपल्जन, मतलब जल्दी इसको हम नहीं निकालते, ठीक है, लो एक्सपल्जन, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया आपका सेकंड जनरेशन, समझ में आया आपको कि सेकंड जनरेशन में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, क्लियर है? देखिएगा अब देखो यार, एक चीज मैं बताता हूं आपको कि लिखने को तो बहुत चीजें हैं, शांति से पढ़ो यार, स्मार्ट स्टडी करो, ऐसा पता कर दो तुम सब चीजों का, समझ में आ गया? सेकंड जनरेशन। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। इस थर्ड जनरेशन में क्या क्या आता है, ठीक है, लो एक्सपल्जन मैं सारा बताऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें बताऊंगा मैं, हर एक चीज, ये लो सबसे ज्यादा किसकी होती है, फेलियर रेट सबसे ज्यादा किसकी होती है, फेलियर सबसे कम किसकी होती है, हर एक चीज मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा मैं, तब वहां पे मैं समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं वहां पे हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, जैसे कॉपर के बारे में बताऊंगा, क्वांटम के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा मैं कि इसकी क्या फेलियर रेट होती है, कितनी लो एक्सपल्जन होता है, ऑल ओवर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या आता है बताओ, थर्ड जनरेशन के बारे में हम किसके बारे में बात करते हैं बताओ? एलएनजी और बिल्कुल देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं। यहां पे आपका एक वर्ड आता है, ठीक है, दो चीजों के बारे में हम यहां पे मोस्टली बात करते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, सबसे पहले यहां पे बात करते हैं हम प्रोजेस्टेरोन, ये आपका एक वर्ड है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ये इसमें यूज किया जाता है। ये क्या होता है, इसके अंदर हम इट फिल, इसमें हम विद 38 mg क्या यूज किया जाता है इसमें, प्रोजेस्टेरोन, एंड ये रिलीज करता है, क्या करता है, 65 माइक्रोग्राम पर डे। समझने की कोशिश करो, जो प्रोजेस्टेरोन सीरेट होता है इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूज किया जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन सीरेट होता है उसमें क्या होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कितना होता है, 38 mg होता है, लेकिन पर डे कितना रिलीज होता है, 65 माइक्रोग्राम। समझ में आया कुछ? ये पर डे इसलिए बताया क्योंकि इसका जो प्रोटेक्शन होता है, जो ड्यूरेशन होती है, वो कितने समय की होती है सर, वो होती है आपकी 1 साल की। इसमें ड्यूरेशन कितनी होती है सर, ड्यूरेशन होती है आपकी, वो होती है 1 ईयर की, मतलब जब आप इसे लगा रहे हो ना तो इसके अंदर 38 mg क्या पाया जाएगा, प्रोजेस्टेरोन पाया जाएगा, जिसमें से 65 ग्राम पर डे 1 साल तक आपका रिलीज होगा। आप समझ में आपको 65 माइक्रोग्राम पर डे आपका रिलीज होगा यहाँ पे 1 साल तक। किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर, क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है आपको? ये हार्मोन्स के ऊपर होता है। अरे क्या हो गया भाई, ठीक है तुम क्लास डिस्टर्ब करते हो, विजेंद्र राठौर बोल रहा है कि सर 4 क्लासेस हैं। देखो भाई तुम अभी जो क्लास पढ़ रहे हो उस पे फोकस करो, ठीक है। अब जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद में देखो आपको अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी है, तो आपको सपोर्ट नंबर पे कॉल करना है, या फिर आपको जो है वो आप कंटेंट में जाइए, जहां पे आपने कोर्स किया उसमें कंटेंट है, कंटेंट में जाइए आप, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कहां क्या चल रही है, ठीक है। सर प्रोजेस्टेरोन क्यों रिलीज होगा, अरे क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आपने डाला है ना, फिर भी 38, अरे मेरी 4th टर्म की क्लास है यार, नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाती है, बड़ी बात नहीं, आपके कंटेंट में नंबरिंग सही मिलेगी आपको, कंटेंट में देखो लाइव क्लास में नंबरिंग आपको ऊपर नीचे मिलेगी, ऐसे लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लाइव क्लास आपकी रिकॉर्डिंग में सेव हो जाती है तो नंबरिंग सेट करके सेव करते हैं उसको, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाती है लाइव क्लास में, आपको इस नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको मैं जो पढ़ा हूं उस पे ध्यान देना है ना, मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूं आपको, मैं कहां से स्टार्ट किया मैंने, उसी पे ध्यान देना है। देखिए जो आपका प्रोजेस्टेरोन सीरीज जो होता है इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली आपका 38 mg जो है वो प्रोजेस्टेरोन यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। बट ये क्या होता है कि पर डे रिलीज करता है 65 माइक्रोग्राम पर डे, प्रोजेस्टेरोन आपका 38 mg यूज किया जाता है, लेकिन रोज कितना उस 38 mg में से रोज कितना निकलता है, 65 माइक्रोग्राम पर डे आपका निकलता है, 1 साल तक ये क्या करता है आपका प्रोटेक्शन करता है। ये तो क्या हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन सीरीज हो गया, ठीक है। एक होता है आपका एलएनजी, लिवर गेस्ट्रो, एलएनजी। दूसरा हम क्या यूज करते हैं इसमें, एलएनजी यूज करते हैं। सेकंड नंबर हम क्या यूज करते हैं सर यहाँ पे, एलएनजी, नाम सुना होगा आपने, इसे हम क्या बोलते हैं, लेवेनो गेस्ट्रेट, ये गेस्ट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कि इसमें सर हम इट फिल, इसमें हम क्या चीज रखते हैं, फिल विद 52 mg, 52 mg एलएनजी, इसमें हम एलएनजी कितना डालते हैं, 52 mg हम डालते हैं, ठीक है। और आपका रिलीज कितना होता है, मतलब जब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो रिलीज कितना करेगा पर डे, वो करेगा आपका 20 माइक्रोग्राम पर डे। ये प्रोटेक्शन कितना करता है, किसको एलएनजी कितने समय तक प्रोटेक्शन करता है, तो प्रोटेक्शन की ड्यूरेशन आपकी होती है 7 से 10 साल की, क्या होती है 7 से 10 साल की होती है, किसको ये पता चलेगा कि एलएनजी आपकी यूज की जाती है 7 से 10 साल, ठीक है, ओके। 7 से 10 साल तक क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है आपका, ठीक है, एलएनजी। तो ये क्या हो गया आपका, तीनों जनरेशन आपकी कंप्लीट होती है यहीं पे। समझ में आ गया तीनों जनरेशन की क्वेश्चन आपके, आज समझ में आ गया आपको तीनों जनरेशन की क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है जी, बताओ समझ में आ गई। चलिएगा अब बात करते हैं कि हम आईडी किसके लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, और इसे हम कब कब लगा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा सर कौन यूज करेगा, देखिएगा मैं इसके डायग्राम दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आपको सारी चीज समझा दूंगा मैं, डायग्रामेटिक समझा दूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, ओके। इसको हम जो है वो किस फॉर्म में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सर क्लास कहां गई कहां है, अरे भाई तुम ये तुम लोग पढ़ने आते हो क्या करने आते हो, मुझे समझ नहीं आता है, तो पढ़ो यार फिलहाल क्लास क्या चल रही है मुझे याद रखो, आधे ज्यादा मुझे टेंशन नहीं हो रही क्लास के नंबर की क्या हो गया तुम्हारा। चलिए अब बात करते हैं कि हम आईडी किस पे यूज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट निकालनी है आपको, वो डालनी है आइडियल पर्सन फॉर आईडी इंसर्शन। आइडियल पर्सन कौन होगा जिसमें हम आईडी लगाएंगे, इंटरनेट डिवाइस में लगाएंगे। पहला तो आपका फीमेल विद 1 लाइफ चाइल्ड, फीमेल की कोई ना कोई बच्चा होना चाहिए, वो भी जिंदा होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फीमेल विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, जिसमें आपका 8 ग्राम पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 ग्राम पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा फीमेल
विद नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए कम से कम। चौथा, नो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए, ये आपके पास में होना चाहिए, सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? या तो आपके एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मिस्टर क्या है क्लियर नहीं करेगा? ओके 5 डाला है तो कंफर्म। कितनी बार बोला मैंने क्लास में कि नंबर ऊपर नीचे हो सकती है कंटेंट में आपको। चलो ठीक है, कंटेंट का छोड़ो, नंबर का छोड़ो। आपको ये तो पता नहीं क्लास में मैंने कहां पे पढ़ाया था और अब मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इतना तो पता होगा आपको। अब आप 20 क्लास में आओगे, एक क्लास होगी, फिर ऊपर से आप आओगे, फिर आप ये बोलोगे सर ये क्लास में इतनी है, मैं कहां पे पढ़ूं, क्या पढ़ूं? या तो आप आओगे मत क्लास में, आप पूरी देखो पूरा, या तो आप पूरी देखो 20 क्लास में आते क्यों, या फिर आओ तो पहले आ जाएगा स्टार्टिंग में, या तो आओ तो स्टार्टिंग में आ जाओ, या फिर आओ तो आप लास्ट में आओ, ठीक है। तो क्लास खत्म हो जाता है, ताकि आपको पता तो रहेगा क्या पढ़ रहे हो। लास्ट में लिखा है नो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, नो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी लिखा है, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चले, ऐसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया मैंने आपको लिखा दिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये मैं आपको मना नहीं कर रहा, ठीक है, बट मैं एक तरह से कह रहा हूं कि आप थोड़ी सी तसल्ली रखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप जब क्लास खत्म हो जाएगी तब समझ में आ जाएगा। कभी भी क्लास होती है ना, वो मिस नहीं होगी, आपको जरूर चाहिए, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि जैसे क्लास हम शेड्यूल करते हैं और उस कंडीशन के अंदर जो है मान लो कोई क्लास जो है वो आपकी नंबर के ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्लास मिस नहीं होती है, ठीक है। तो ये दे आपको दस देखो, बाकी सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दी थी की पॉइंट्स कि कहां-कहां हमें क्या चीजें नहीं देनी है, कहां-कहां हमें क्या चीजें कॉन्ट्राडिक्टेड है, कहां-कहां क्या चीजें हमें देनी है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको की पॉइंट्स लिखवाए थे, आपको याद होगा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे। ये मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं कि हम कहां-कहां यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक वर्ड आता है आपका कॉन्ट्राडिक्टेड, कि आपकी जो आईडी है वो कहां-कहां कॉन्ट्राडिक्टेड होती है। अब यहां पे लिखा हूं आपको मैं बाकी चीजें, तो आईडी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहां-कहां पे आपकी जो आईडी है वो कॉन्ट्राडिक्टेड होती है, ठीक है। जो चीजें आप बता रहे थे वो यहां पे आएंगे। तो यहां पे दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आपकी एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है, शॉर्ट में लिखा कॉन्ट्राडिक्टेड, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टेड। एक होती है आपकी, वो होती है रिलेटिव, रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्टेड, एब्सोल्युटली और रिलेटिव दो चीजें आपके सामने आएगी, एब्सोल्युटली आएगी और रिलेटिव आएगी, ठीक है। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि सर एब्सोल्युटली कौन कौन सी होगी। दूसरा सर यहां पे सर फीमेल विद नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मैंने लिखा दिया आपको, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा नहीं क्या मैंने, फीमेल विद नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये लो भाई, इसको ऐसे लिख लो यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल बस। चलिए अब देखिएगा सर एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, ये किसी को पता है? बिल्कुल नहीं लगाएं, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं लगाएं। यहां तो आपको लगानी नहीं है, सोच समझ के ही नहीं लगानी यहां पे तो, ठीक है। यहां पे आप फिर भी मान लो कोई प्रॉब्लम आपकी हो गई, घटित हो चुका है, या कोई मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई है, उससे रिलेटेड है, बट यहां पे तो कभी लगानी नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, यहां पे तो लगानी नहीं है। ये चीज तो आपको 100% श्योर याद रखना, इसमें तो आपको कुछ नहीं है, इसमें तो फिर भी मान लो आप एक बार लगा चुके होते हो, ये तो रिलेटिव है, बट यहां पे तो आपका लगानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा अब देखिए कौन कौन सी वर्ड है उनकी बात करते हैं, तो यहां पे बात करते हैं अगर मान लो कोई प्रेगनेंसी हो, पहला पॉइंट है आपका सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। मान लो कोई प्रेगनेंसी हो तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। पीआईडी हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इंफेक्शन हो, तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगर मान लो सर्वाइकल कैंसर हो तो भी नहीं लगानी है। अगर आपका यूट्रस कैंसर हो तो भी आपको नहीं लगानी है। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो और आपको पता नहीं हो कि वेजाइनल ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो और आपको पता नहीं है कि किस वजह से हो रही है, तो भी आपको नहीं लगाना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, एक और है, वो क्या है आपका, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रीवियस। अगर पहले आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है, इनको तो बिल्कुल नहीं लगाना है, समझ में आ गया, किन किन को नहीं लगाना है। तो क्या हो गया भैया, तुम थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कल से कमेंट बॉक्स में लगाऊंगा, ठीक है, फिर करते रहना तुम, ठीक है। इतने तुम्हारी समस्या बहुत रही है, ठीक है। एक स्टूडेंट बार पूछ रहा है सर वेजाइनल स्पंज रीयूजेबल है क्या? अरे वेजाइनल स्पंज को दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लिख लेना भाई, वेजाइनल स्पंज को दोबारा यूज नहीं कर सकते। सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों नहीं देते, बताएंगे। वेजाइनल स्पंज को रीयूजेबल नहीं होती है, ठीक है, लिख लेना दिया, इसको पढ़ना पढ़ लो यार, इसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, पढ़ो। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज यहाँ पे आपके जो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेसिंग है उसमें क्या होता है आपका यहाँ पे सर पेट के फुल फॉर्म बोल दीजिए, किसका फुल फॉर्म, पीआईडी का, तो पेट तो लिखा उसको, अरे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यार, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अब मैं जैसे बताऊं समटाइम क्या होता है टीचर साइड से लिख नहीं सकता, आपको खुद को लिखनी पड़े। याद